हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे जनरल साइंस के 25 एमसीक्यूज़ जो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, एनडीए एंड स्टेट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये एक मॉडल पेपर है, प्रैक्टिस सेट है 25 क्वेश्चन का। तो हम बात करते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, विच प्लानट इज़ नोन एज द रेड प्लानट। कौन सा प्लानट रेड प्लानट के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ऑप्शन है ए जुपिटर, ऑप्शन बी सैटर्न, ऑप्शन सी मार्स, ऑप्शन डी अर्थ। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर फूड। ऑप्शन नंबर ए है रिस्पायरेशन, गलत। ऑप्शन नंबर बी है फोटोसिंथेसिस, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, फोटोसिंथेसिस, खाना बनाने की प्रक्रिया, जो खाना बनाता है प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाता है। ऑप्शन नंबर, अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड। ब्लड को पंप करने के लिए हमारी बॉडी का कौन सा अंग, कौन सा पार्ट जिम्मेदार होता है? तो हार्ट हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 है हमारा, विच गैस डू लिविंग क्रिएचर नीड टू ब्रेथ। सांस लेने के लिए हमें किस गैस की ज़रूरत पड़ती है? किस गैस की ज़रूरत पड़ती है जब हम सांस लेते हैं? तो ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। पानी का बॉइलिंग पॉइंट है, हमारा आंसर है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस और फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम डेंसिटी होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम डेंसिटी होती है वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम डेंसिटी, अधिकतम घनत्व जिसे कहते हैं, जिस पर पानी जो है जमता नहीं, इस पे 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम डेंसिटी होता है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 100 डिग्री सेल्सियस। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट पार्ट ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर। कौन सा भाग प्लांट का जो पानी को एब्जॉर्ब करता है एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से न्यूट्रिएंट को लेता है, ज़मीन से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और पानी को एब्जॉर्ब, कौन सा पार्ट होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा रूट हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टेंस। हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टेंस, जो सबसे ज़्यादा कठोर नेचुरल सबस्टेंस है ऑन अर्थ, पृथ्वी पर, वो सबसे ज़्यादा कठोर होता है डायमंड। ऑप्शन बी नंबर बी हमारा राइट आंसर है। डायमंड एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, विच सेल ऑर्गेनेल फंक्शंस एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं? कौन सा सेल ऑर्गेनेल जो पावर हाउस है? पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की गति वैक्यूम में क्या होती है? तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, 3 × 10 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, विच एलिमेंट इज़ यूज्ड इन मेकिंग बैटरीज। कौन सी धातु का प्रयोग होता है बैटरी बनाने में? बैटरी बनाने में लिथियम का यूज़ करते हैं। आजकल लिथियम की बैटरी आती हैं। लिथियम का परमाणु क्रमांक है
3 और इसकी वैलेंसी होती है 1। इसकी वैलेंसी आउटर मोस्ट सेल में इसके इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1। वैलेंसी होती है 1। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ अ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मेंबर नहीं है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मेंबर नहीं विटामिन सी। विटामिन सी एक अलग विटामिन है जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड, और इससे होने वाली बीमारी को हम सेलर डिजीज़ या फिर एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन ए, बी और सी, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मेंबर है। ऑप्शन नंबर, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस इनटू वेपर। किस प्रोसेस से कौन से प्रोसेस से हम वाटर को चेंज करते हैं वेपर में? कंडेंसेशन रॉन्ग ऑप्शन, सब्लिमेशन रॉन्ग, प्रेसिपिटेशन रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, इवोपोरेशन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, विच ग्लैंड प्रोड्यूस इंसुलिन। इंसुलिन, कौन सा ग्लैंड इंसुलिन प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, आंसर नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, पेनक्रियास। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। मैटर की सबसे छोटी इकाई है। क्वेश्चन नंबर 14, मॉलिक्यूल सब्सटेंस की सबसे छोटी इकाई है। और एटम हमारा राइट ऑप्शन है, आंसर ऑप्शन बी, राइट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ फंगी। फंगी की स्टडी को हम क्या कहते हैं? फंगी की स्टडी को हम क्या कहते हैं? तो माइकोलॉजी फंगी को स्टडी को कहते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोसेस वेयर लाइट इज़ स्कैटरिंग। जहाँ लाइट बिखरती है, लाइट का परकीरल होता है। बाई कोलाइडल और सस्पेंशन। कोलाइडल जिसमें कण दिखाई देते हैं, सस्पेंशन जिसमें कण घुल जाते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखा। टिंडल इफेक्ट हमारा ऑप्शन है, टिंडल इफेक्ट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कम्युनिकेबल डिसीज़। कम्युनिकेबल डिसीज़ उसके कहते हैं जो एक दूसरे के कम्युनिकेशन में आने से होती है। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, कॉमन कोल्ड, जिसे कहते हैं हम सर्दी या खांसी, एक तरीके से कह सकते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टोमक। पेट में, जो हमारे स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम होता है? फंक्शन क्या काम होता है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के डाइजेशन के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है, फंक्शन होता है हमारे स्टोमक में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट गैस डू लिविंग क्रिएचर नीड टू ब्रीथ। ये दोबारा से क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 19, हम किसी भी लिविंग प्राणी को, जीवित प्राणी को सांस लेने के लिए किस ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है? ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। आंसर नंबर बी हमारा है। चलते हैं हमने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये दो क्वेश्चन रिपीट हो गए हमारे। आंसर है 100 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट डू यू कॉल द फोर्स दैट पुल ऑब्जेक्ट टूवर्ड ईच अदर। कोई जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचता है, कौन से
अर्थ में ऐसा क्या चीज़ है, कौन सी, जिसे कहते हैं ऑप्शन नंबर सी ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से पृथ्वी अपनी किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट डू यू कॉल द फोर्स। क्वेश्चन नंबर 21 भी रिपीट हो गया, 3 क्वेश्चन रिपीट हो गए। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, चार्ल्स बेबेज। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। द कॉज ऑफ हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए का कारण क्या है, वायरस की वजह से ये हेपेटाइटिस ए होता है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन टू अ बॉडी आर कॉल्ड। खाना को टेक करने, खाने के लिए हमें किस प्रोसेस, कौन से प्रोसेस की ज़रूरत है, इंजेशन प्रोसेस, इंजेशन प्रोसेस। 5 प्रोसेस होती है इंजेशन, इंजेशन, फिर दूसरा होता है डाइजेशन, तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन, चौथा होता है एसिमिलेशन और पांचवा होता है इजेक्शन। ये 5 प्रकार के होते हैं। Yes. हाँ। एब्जॉर्प्शन और पांचवा है चौथा है एसिमिलेशन, पांचवा है एजेशन। ये 5 टाइम खाना को टेक करने के लिए उसके लास्ट स्टेज तक होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी इंजेशन। क्वेश्चन नंबर 25 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, द मोशन ऑफ अ प्लानट अराउंड द सन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ। जो प्लानट होते हैं मोशन करते हैं सन के अराउंड, कैसा एग्जाम्पल है, वन डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन या रेक्टिलीनियर मोशन। हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन हमारा राइट। ये 25 क्वेश्चन हो गए, जिसमें से 3 क्वेश्चन हमारे रिपीट हो गए। हम 3 क्वेश्चन और ऐसे ही पूछ लेते हैं ओवरली। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर। यूनिट व्हाट इज़ द She believe that it'll yeah, that ella. Wait, on the that कि भैया थे वही बता में भैया व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की यूनिट आप सब इसको बताएं। इसका आंसर है, प्रेशर की एसआई यूनिट है पास्कल। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट, एसआई यूनिट है पास्कल। दूसरा क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर, अभी 2 क्वेश्चन बचे हैं क्योंकि 3 क्वेश्चन रिपीट हो गए थे। क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ कैंसर। स्टडी ऑफ कैंसर। क्वेश्चन नंबर 24, स्टडी ऑफ कैंसर कहते हैं ऑनिकोलॉजी। ये ऑनिकोलॉजी आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है,
क्वेश्चन नंबर 25 हम पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 किस सब्जेक्ट से पूछें आप सब कमेंट में बताएं या फिर हम खुद ही पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ what is the dimensional formula of फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला बताना है हम सबको। तो हमारा आंसर इसमें है F इक्वल्स टू होता है ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को लिखते हैं हम kg, जिसे m से लिखते हैं। फिर उसके बाद में एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, जिसे L अपॉन टी स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर होता है ना, तो यार T2 हो जाएगा L अपॉन टी। तो ये इसको हम लिखेंगे ऐसे mL_T-2। ये है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। और इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। और हमारा अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू। Thanks you for watching. तो अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं।